गोपिका का सभी राम भक्त प्रेमियों को जय जय श्री राम। और हम लोग का प्रयास आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरी उत्साहवर्धन कीजिए। जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। तासु साप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जल रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य कर दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। जय श्री राम। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरई नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कबहि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था, हाँ। जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। जय हो। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। जय हो। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा। अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। वाह। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? जय हो। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करहि तब, जब सो तस तेहि क्षण होई। कहु राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, तुलसी तजि मान पद। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, हाँ? ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जय हो। हिमगिरि एक गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, हाँ, जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वाह वाह वाह। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। निरखी शैल सरी, विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर, हाँ, नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप को, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, हाँ, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। हाँ। अच्छा, नारद मुनि को श्राप था। दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप दिया था कि तू एक स्थान पर कभी नहीं ठहर सकता, तू हमेशा यहाँ वहाँ विचरण करता रहेगा। अच्छा, यही कारण है कि वो इधर से उधर होते रहते। हाँ। तो गति रुक गई और उनके स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई।
मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न भगवान सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया, डरपोक ना इंद्रराज। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव अपने मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। हाँ। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं ना, वे कुटिल कुएं की तरह सबसे डरते हैं। कोई भी तपस्या करे तो इंद्र को लगे ये सिर्फ मेरे ही सिंहासन के लिए कर रहा है, मेरा ही राज को छीनना चाहता, बस उसी के पास तो है सब। बस सूख हाड़ ले भाग सठ, सान निरखी मिगराज। छिन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जय जय श्री राम।